इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के सबसे बड़े हैरानकुन मंसूबे किस मुल्क में बन रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे है? तो जरा संभल जाएं, क्योंकि हकीकत कुछ और है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स जो चीन ने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी ताकत साबित करने के लिए बनाए हैं। ये वो मंसूबे हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े अमेरिकी इंजीनियर्स भी हैरान रह गए। दोस्तों, जब हम दुनिया के हैरानकुन इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीख पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले जहन में अमेरिका के मशहूर मंसूबे आते हैं। लेकिन आज चीन ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहा है जिन्हें देखकर अमेरिकी इंजीनियर्स भी हैरान रह गए कि नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क जैसे मंसूबे की। आपको ये बात तो मालूम होगी कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क ने कई साल पहले हाई स्पीड ट्रेन का ख्वाब देखा था और वादा किया गया कि ये जल्द मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आज तक ये मंसूबा अधूरा है। लागत बढ़ते बढ़ते आसमान को छू चुकी है और अगली नस्ल भी शायद इंतजार करेगी। लेकिन इसके दूसरी तरफ इसी साल चीन ने बेजिंग और तियानजिन के दरमियान अपनी पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन चलाई और आज चंद ही बरसों में चीन ने इतना लंबा हाई स्पीड नेटवर्क बना दिया जो जमीन के गिर्द एक चक्कर लगा ले और फिर भी कुछ बाकी रह जाए। दोस्तों, चीन की ट्रेनें इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ती हैं कि आप कराची से लाहौर का फासला सिर्फ चंद घंटों में तय कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में 1 किलोमीटर हाई स्पीड रेल तामीर करने का जितना खर्च आता है, चीन इतने पैसों में कई गुना ज्यादा ट्रैक बिछा लेता है। चीन के इंजीनियर्स सख्त बर्फानी पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानी मैदानों तक ऐसे ऐसे रास्ते बना चुके हैं जहां आम इंसान चंद कदम चलने से भी घबरा जाए। यही वजह है कि आज चीन का रेल नेटवर्क ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है बल्कि सबसे तेज भी है। सोचने वाली बात यह है कि जहां अमेरिका एक रेल लाइन मुकम्मल करने में कई दहाइयां लगा रहा है, वहीं चीन हर साल सैकड़ों किलोमीटर नई लाइनें बिछा रहा है। और यही वो फर्क है जिसने चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेमिसाल बना दिया। नाजरीन, अब चलते हैं चीन के इस शोबे की जानिब जिसने दुनिया के इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा हैरान किया, और वो है पुलों का इनकलाब। अमेरिका जैसा मुल्क आज भी गोल्डन गेट ब्रिज को अपनी पहचान मानता है, जो कि यकीनन एक शानदार कारनामा है। लेकिन हकीकत यह है कि आज अमेरिका के बहुत से पुल अपने मुद्दत इस्तेमाल से ज्यादा पुराने और कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हर साल अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है। लेकिन अगर इसी जानिब चीन को देखें तो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पुलों में से ज्यादातर सिर्फ चीन में है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मंसूबाबंदी और रफ्तार का कमाल है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अमेरिका में एक ऐसा पुल बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन चीन ने जदीद टेक्नोलॉजी ईजाद करके दुनिया को हिला कर रख दिया, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से चीन ने हजारों टन वजनी पुल का एक हिस्सा घुमाकर सिर्फ चंद मिनटों में जोड़ दिया। दोस्तों, ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है। एक अमेरिकी नाज़र ने कहा कि क्या चीन के दिन में हमसे ज्यादा घंटे होते हैं, क्योंकि वहां जिस रफ्तार से तमीरात हो रही हैं वो नाकाबिले यकीन लगती हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा सबूत है हांगकांग का बेमिसाल ब्रिज। ये पुल सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक मौजज़ा है। इसके तमीर में हजारों इंजीनियर्स और हजारों कंपनियां शरीक हुई। ये पुल इतना मजबूत बनाया गया है कि लाखों टन वजनी जहाज भी इससे टकरा जाए तो ये पुल खड़ा रहे। तूफान, जलजले या सुनामी, ये पुल हर इम्तिहान पर पूरा उतरता है। और यही वजह है कि दुनिया मान रही है कि चीन सिर्फ पुल नहीं बना रहा बल्कि तारीख लिख रहा है। नाजरीन, आज चीन ना सिर्फ अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी कर रहा है बल्कि दुनिया को भी ये पैगाम दे रहा है कि अगर साफ नियत और मेहनत हो तो पहाड़ों के सीने को भी चीर कर ताकत हासिल की जा सकती है। नाजरीन, चीन के ये मंसूबे सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढेर नहीं है बल्कि ये एक पैगाम है कि जो कौम ख्वाब देखने की हिम्मत रखती है और इन्हें पूरा करने का जुनून, वो तारीख बदल सकती है। सोचने की बात यह है कि जहां अमेरिका आज भी वादों और मंसूबों के जाल में फंसा है, वही चीन दुनिया के सामने अमली मिसालें खड़ी कर रहा है। अब सवाल ये है, अगला सदियों याद रहने वाला शाहकार कहाँ बनेगा?
क्या कोई और मुल्क चीन की रफ्तार का मुकाबला कर पाएगा, या फिर आने वाला वक्त तारीख सिर्फ एक ही नाम लिखेगी और वो होगा चीन। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।